तो जनाब पाकिस्तान के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने आईपीएल के हवाले से बात की है और आईपीएल के हवाले से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ ये कहते हैं कि आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, इसके अलावा आईपीएल कुछ भी नहीं है। और आईपीएल में पैसा तो बहुत है लेकिन आईपीएल में क्वालिटी कोई नहीं है और ना ही जो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, बल्कि जानबूझ के जो बैटिंग पिच बना के बॉलर्स की धुलाई की जाती है और बॉलर्स के कैरियर्स को तबाह किया जाता है। और तो भाई हमारे कोचेस के अच्छे हालात नहीं चल रहे भाई। मैं सीधी सी बात करूंगा आपको, मैं एक चीज रेकमेंड करूंगा कि जब पाकिस्तान टीम मैच हारे ना तो भाई सीधा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना करो हमारे कोचेस और हमारे प्लेयरों की। भाई मैं एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं भाई, आप इतना मुझे लगता है कि भाई कपिल शर्मा शो भी देख के नहीं हंसे होंगे पूरी जिंदगी भर जितना भाई जब ये आप हमारे कोचेस और भाई हमारे प्लेयरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे। वेल तो यार जो भाई पाकिस्तान अपना पहला ओडीआई मैच हारा उसके बाद मोहम्मद यूसुफ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनसे सवाल क्या होता है जवाब वो क्या दे रहे हैं। मतलब सवाल हुआ कि भाई पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रही, न्यूजीलैंड के भाई सी प्लेयर आके भाई पाकिस्तान टीम को पेल पाल के जा रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्या कहना है। आगे से यही जवाब है, देखें जी न्यूजीलैंड के प्लेयर चले गए हैं क्या नाम है आईपीएल खेलने, आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, आईपीएल में सिर्फ पैसा है, आईपीएल में कोई क्रिकेट नहीं है। पाकिस्तानियों को ऐसा क्या मसला है, ऐसी कौन सी चीज तंग करती है कि आईपीएल 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 लगाई रखते हैं। भाई पीएसएल में क्वालिटी है, पीएसएल में वो टैलेंट है, वहां कंडीशन इक्वल है बॉलर्स के लिए और बैट्समैन के लिए। लेकिन आईपीएल में लोगों को फिक्सिंग नजर भी आ रही होती है। एमएस धोनी जिस तरह आईपीएल में करते हैं और इंटरनेशनल लीग में इंटरनेशनल मैचेस में करते हैं और इस लीग में करते हैं, जिस तरह हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल के ऊपर बैटिंग करते हैं और जिस तरह मुंबई इंडियन की जानब से वो बैटिंग कर रहे हैं, भाई सब चीजें नजर आते हुए लोग फिर भी आंखें जो है वो बंद कर लेते हैं और इस आईपीएल को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि ये आईपीएल ब्रांड है। भारत जो है वो अपनी औकात पे उतर आया। हमेशा की तरह जब जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया। आईपीएल एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका हुआ है पीएसएल के लिए। देखिए जब 1 महीना पहले या 2 महीने पहले जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था ना, तो हम एक तरह से सेटिस्फाई थे, हमें था कि चलो पीएसएल और आईपीएल का क्लैश आएगा, लेकिन हम हैप्पी थे कि एटलीस्ट हमारे पास आईपीएल से ज्यादा इस दफा जो पुरानी निस्बत जो हमारे पास प्लेयर आते थे फॉरन, इस दफा ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि आईपीएल में वो प्लेयर्स बिके नहीं है और अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन आईपीएल पीएसएल भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है, लाखों लोग स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में स्टेडियम 25-25 हजार 30-30 हजार। क्या हमारी अटेंशन नहीं है? क्या हम अपने लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते? क्या हमने इतना ही समझा हुआ है कि भाई ज़रूरत ही कोई नहीं है स्टेडियम की? वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में हैं, कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है मदरसों में चले गए हैं। भाई अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। चिमा साहब, इंडिया ने जो फुटबॉल के स्टेडियम बनाए हैं उनकी कैपेसिटी 60 से 70,000 रखी हुई है। फुटबॉल स्टेडियम भी है इंडिया में बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, हॉकी स्टेडियम बड़े बड़े बने हुए हैं, वो आगे ओलंपिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं। तक हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किया क्या। आईपीएल की ऑक्शन होगी पहले, उन्होंने क्या किया कि मेन जो नाम थे जिसमें डेविड वार्नर था, केन विलियमसन था, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर जिन्होंने सेमीफाइनल खेला और तगड़ा सेमीफाइनल खेला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जिन्होंने बहुत अच्छा सेमीफाइनल खेला है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला है। अब क्या किया उन्होंने, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये वो प्लेयर। अच्छा उन्होंने क्या किया कि ऑक्शन में इनकी बेस प्राइस इंतहाई कम रखे। बेस प्राइसेस में आपको बताऊंगा। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसे प्लेयर, 5 ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो हमारे पास टैलेंट नहीं है, उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है। ये गेम क्या है? पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। बुमराह इस टाइम दुनिया के टॉप 5 बॉलर्स में से एक है। कृणाल पांड्या जो हैं वो भी हार्दिक पांड्या के भाई हैं, लेकिन टीम में जगह नहीं बना सके। 3 भाई एक ही वक्त में टीम का हिस्सा रहे। नसीम शाह ने वही काम शुरू कर लिया ना, अपनी ताकत से इस्लामाबाद की टीम में सेलेक्ट करवाया, पीसीबी इसका कैरियर दबा कर दिया। मुझे आज भी दुख होता है। जो इंडियन लड़की से शादी की है वो भी सजा मिल रही है। हमने चिमा से इस बंदे को 3 साल मुसलसल खिलाया, परफॉर्मेंस 0। खुरम शहजाद कमाल का बॉलर है टेस्ट का, हमने
खिला रहे हैं। साइम अयूब, ये मैं समझता हूँ कि टैलेंट निकला पाकिस्तान से कि जावेद किस तरह के फैसले ले रहे हैं। शाही ने गेम खेली कि अगर मैंने टीम में रहना है तो शायद अफरीदी का बाजू पकड़ दो। शिवराज सिंह कहता है लाओ मैं कोचिंग करता हूँ। टेलीफोन नंबर ही यार मुझे ला दो, आज ही आ जाओ। कैरेबियन प्रीमियर लीग, CPL, चीमा प्रीमियर लीग, वेरी गुड। 140 है, IPL लेवल है, PSL तो थकी हुई लीग है, ये तो पजामा शलवार लीग है। ऐसा नहीं है, यहाँ 100% टैलेंट है, क्वालिटी है। लेकिन मैं अगर मोहम्मद यूसुफ से पूछूं कि अगर यहाँ टैलेंट है, क्वालिटी है, स्किल्स है, वो टेम्परामेंट है, प्रेशर को हैंडल करने के लिए वो तमाम एबिलिटीज इन प्लेयर्स के अंदर मौजूद हैं जो PSL खेलते हैं, लेकिन भाई जब ये इंटरनेशनल में आते हैं तो ये परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? ये एक चीज। यहां मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि IPL में बॉलर्स के लिए भाई मौत है, रन्स ही रन्स हैं, रन्स ही रन्स हैं। वहां बॉलर्स सेफ नहीं है, उनको बहुत ज्यादा रन्स जो है वो लगते हैं। एक सिंपल सा फंडा है भाई, पिचेस इस तरह की तैयार की जाती हैं कि इंटरटेनमेंट किया जाए, लोगों से पैसा लिया जाए, टिकटें जो है वो बांटी जाएं और IPL को लोग खुशी से देखें। जब 20 ओवर में 300 रन लग रहे हैं, 250 लग रहे हैं, ये क्रिकेट का मजाक हो रहा है, ये क्रिकेट नहीं है, ये क्वालिटी क्रिकेट नहीं है। अब देखें मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि आ जाके फिर वही प्लेयर शुभमन गिल, जायसवाल, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो जबरदस्त है। बाकी इस तरह के कुछ प्लेयर हैं भाई, टवटिया, राइन पराग, ठीक है, समद, इस तरह के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, जिनको मौका कभी भी नहीं मिल पाता इन जैसे बॉलर्स को, ठीक है। वो IPL में ही है और IPL में धुलाई खाने के लिए जो है वो रखे गए हैं। फिर हर सीजन में आपको यही बॉलर दिखेंगे जिनको रन लग रहे हैं, संदीप शर्मा, ये वो, लेकिन वो आप उन बॉलर्स को कभी इंटरनेशनल में नहीं देखेंगे। भाई मेरा यहाँ फिर मोहम्मद यूसुफ साहब से एक सवाल है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जिस तरह बॉलीवुड में मूवियां शूट कराई जाती हैं ना, की जाती हैं, वैसे ही भाई IPL में मैच शूट किए जाते हैं। मतलब हर चीज भाई तय होती है कि भाई इस बॉल पे क्या होना है, क्या नहीं होना है। IPL में टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है, जीरो के बराबर है। ये स्टेटमेंट देना है भाई पाकिस्तान के कोचेज, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का। अब बंदा पूछे कि यार बात हो रही है पाकिस्तान मैच हार गया, इसके ऊपर भाई उधर क्यों लेके जा रहे हो IPL में? अच्छा चलो IPL के टैलेंट के बारे में बात किया है, उसने कहा है कि मोहम्मद यूसुफ ने कि भाई PSL में क्वालिटी भी है, PSL में कंडीशन जो होती है ना भाई बॉलरों और बैट्समैनों के लिए इक्वल होती है, मतलब दोनों की फेवर में होती है। IPL में बॉलरों के करियर खराब हो जाते हैं। तो भाईजान मैं इतना ही बोलूंगा, IPL के क्या नाम है टैलेंट ने जो है ना भाई 1 साल के अंदर 2 ICC के टूर्नामेंट इंडिया को जितवाए हैं। हमने क्या किया है? पिछले 2 साल से एक मैच जीतना था बना हुआ है हमारे लिए, पिछले 2 साल से हमने जीता क्या है मुझे तो नहीं है याद। मुझे इतना याद है कि भाई वही जिम्बाब्वे और आयरलैंड को हमने हराया, उसके बाद हमने हराया है किसको है भाई बताओ? मतलब बात क्या होती है? और हमारे एक्स क्रिकेटर और हमारे जो कोचेज होते हैं ना, वो बात कहां पे लेके चले जाते हैं भाई? बात न्यूजीलैंड के मैच पे हो रही है, चलो कह रहे हैं कि भाई बड़े प्लेयर वहां IPL खेलने चले गए हैं, तो भाई फिर क्यों नहीं हरा पा रहे हैं हम लोग बच्चों को? आपकी बात पे आते हैं, जिस तरह आपने कहा है कि भाई IPL में चले गए हैं न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर, तो भाई फिर बच्चों को तो हराओ यार, बच्चों को तो हराओ, वो आपको 350 रन। लेकिन PSL में ऐसा नहीं है, बल्कि PSL में जो है वो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, और साथ में PSL में पैसा बेशक कम है, लेकिन PSL में जो है वो आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है। ये जो है मोहम्मद यूसुफ का जो है वो कहना है, पाकिस्तान के बैटिंग कोच है। अब बात यह है यार कि पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों की एक आदत तो बनी हुई है कि जब बोलना है भाई साहब, या तो जो है वो कोई जब बहानेबाजी बनानी है, कुदरत को आगे लेके आ जाना है, कुदरत का निजाम है भाई, ये होता है वो होता है, या फिर जो है वो अपने ऊपर से लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो कन्वर्ट करने के लिए, हटाने के लिए ये किया जाता है कि इंडिया कार्ड खेल दिया जाता है। अब मोहम्मद यूसुफ साहब ये कहते हैं कि IPL में क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, लेकिन PSL में क्वालिटी है, ठीक है। अब बात यह है कि PSL में जहां क्वालिटी अच्छी है, वहां से निकला हुआ टैलेंट न्यूजीलैंड की C टीम के सामने जलील हो रहा है, और पिछले जो 15 T20 मैचेस में जो है वो जलील होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-2.5 सालों में जो है वो एक मैच जितना अजाब बना हुआ है। लेकिन जहां पर मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, तमाशा है, वहां से निकला हुआ टैलेंट जो है वो इंडिया की टीम को जो है वो वर्ल्ड कप T20 जितवा रहा है, ICC का इवेंट, इंडिया की टीम को जो है वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी जितवा रहा है, इंडिया की टीम को लगातार बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो जीतें दिलवा रहा है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब कहते हैं कि क्वालिटी नहीं है IPL में। अगर IPL में क्वालिटी नहीं है, PSL में क्वालिटी है, तो भाई सवाल साबित हुए। PSL हमने स्टैंड की, हमने पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा अच्छा चेंज देखा। आज हमारे चेयरमैन साहब जब डिसीजंस ले रहे हैं, हमारा वो डाउनफॉल जा रहा है। चैंपियंस कप डूब गया,
स्ट्राइक फोर्स ख़त्म हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी हुई है डूब रही है, मतलब वो डिसीजंस हमारे अच्छे प्रोडक्टिव साबित नहीं हो रहे। तो चेयरमैन जो साबिक चेयरमैन हमारे नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें चेयरमैन एक फुल टाइम जिम्मेदारी है। मैंने कहा आपका मतलब है वो एक काम करें, क्या हंसने लगे। मतलब उनका मकसद था कि ये एक जगह पर 18 घंटे दें, बोर्ड को इनकी ज़रूरत है, तब जाके ये सीखेंगे और चीज़ें इंप्लीमेंट। देखिए मेरे आपके सवाल के अंदर जवाब भी है, लेकिन हम उसको थोड़ा एलैबोरेट कर देते हैं। हाँ। इस तरह से कि नजम सेठी साहब भी कोई क्रिकेटर नहीं थे, राइट? बिल्कुल नहीं वो थे। जब आते थे क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं था। हाँ। वो और कोई काम नहीं करते थे सिवाय अपने एक शो के, जो हफ्ते में 1-2 दिन शो करते थे। वो आते थे, अगर फर्ज करें मैंने उन्हें एक प्रेजेंटेशन दी है कि जी ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, इससे क्रिकेट बेहतर होगी, वो क्या करते थे? उसके ऊपर पूरा बैठते थे, टाइम लेते थे, लोगों को बुलाते थे, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को बुलाते थे, उनसे पूछते थे कि यार अगर हम ये कर लें तो ठीक है। अगर वो 10 लोगों को बुलाते थे तो अगर 7 लोगों की राय होती थी उस इवेंट की हाँ में, तो उस इवेंट को पकड़ते थे। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ मोहसिन नकवी साहब के साथ माजरत के साथ हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप काम कर नहीं पा रहे हैं तो फिर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आपके पास एक बंदा आता आकिब जावेद, वो कहता जी चेयरमैन साहब मैं तो मैनू आज रखो, ठीक 6 महीने बाद टीम पहले नंबर पर होगी। मतलब वो ये आपको लड्डू खिलाते हैं और आप वो लड्डू खा जाते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं हाँ सारी पावर्स आपको दे दी। उनको पावर देते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सिस्टम आपने बनाया होता है बड़ी मुश्किल से, जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन वाला, वो आकर उसे सबताज करते हैं, एक पूरी प्लानिंग करते हैं और उनको डिसअपॉइंट करते हैं। वो यहाँ से फुर उड़ते हैं और अपने मुल्क चले जाते हैं, कहते हैं भाई ए पी थोड़ी क्रिकेट तुसी चलाओ। जब आप कभी बैठकर सोच कर डिसीजन नहीं लेंगे और लोगों को कहेंगे कि मेरा काम आप करो, आप यहाँ बैठ कर क्या किसी को कह सकते हैं आप प्रोग्राम करें? एक आधा दिन करेगा, उसके बाद बेड़ा गर्क हो जाएगा, बंद हो जाएगा, टीवी वाले भी ना तानू रखेंगे। सो इसी तरह मोहसिन नकवी साहब ने अगर काम करना तो ये बहुत वैलिड बात है कि वो सिर्फ पीसीबी के चेयरमैन बने, टाइम दें। ये एज एक बहुत फुल टाइम जॉब है। ये एक ही बनता है जो कि एक बच्चा भी आपसे पूछ सकता है आपके इस बयान के बाद कि भाई अगर पीएसएल में क्वालिटी है तो पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जीत क्यों नहीं रहा है? पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जो है वो बार बार आपको जलील क्यों करवा रहा है? इतनी क्वालिटी है भाई, तो फिर ये क्यों रोना रोया जा रहा है कि हमारे पास जो है शाहीन की रिप्लेसमेंट नहीं है, बाबर की रिप्लेसमेंट नहीं है? हालांकि मैं तो समझता हूं कि ये जो बाबर और शाहीन जिनकी रिप्लेसमेंट आप ढूंढ रहे हैं, खुदा से माफी मांगे कि आप ऐसी रिप्लेसमेंट दोबारा ढूंढ रहे हैं। ये दुआ करो कि ऐसा दोबारा ना मिले, इनसे बेहतर मिले, टीम के लिए खेलने वाला मिले। ये फ्रॉड ड्रामेबाजियां, कैप्टनसी के पीछे भागने वाले ना मिले आपको, लेकिन आप इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर क्वालिटी इतनी अच्छी है भाई तो स्टार्स निकल के क्यों नहीं आ रहे? और क्वालिटी अच्छी है, मैं बता देता हूँ क्या अच्छी है क्वालिटी पीएसएल की और क्या अच्छी है जो है वो आईपीएल की। अब आईपीएल और पीएसएल का आप जो है वो कंपैरिजन हमेशा करते हैं। पीएसएल में सबसे ज्यादा महंगा तरीन खिलाड़ी खरीदा जाने वाला जो है भाई वो डेविड वार्नर है। 8 करोड़ में आपने उसको खरीदा, और वो जो आपने सबसे महंगा तरीन खरीदा है ना, उसे आईपीएल में किसी ने मुंह नहीं लगाया है। आईपीएल में उसको फारिग करके फेंक दिया गया है कि भाई अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये लेवल है पीएसएल और आईपीएल का। ये जो कि अगर पाकिस्तान से कोई मुझे देख रहा है ना, आपने भी कमेंट करके बताना है कि क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं क्वालिटी है। क्वालिटी है भाई, नजर क्यों नहीं आती है? और क्वालिटी क्या है जब आप जो रिटायर्ड प्लेयर्स को लेके आते हैं पीएसएल में, वो प्लेयर्स जब आते हैं आईपीएल में जिनको कोई मुंह नहीं लगाता, या जो आईपीएल खेल खेल के वहां पर फ्लॉप होते हैं और उनको जो है निकाल दिया जाता है आईपीएल से, उनको आप रखते हैं। या जो आईपीएल में कमेंट्री कर रहे होते हैं भाई, क्रिकेट खेल के वो छोड़ चुके होते हैं, उन्हें आप आगे जो है पीएसएल में खिलाते हैं। फिर आप कहते हैं कि क्वालिटी जो है वो पीएसएल की अच्छी है और जो है वो आईपीएल की अच्छी है। क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो जारी की जिसमें पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, फखर जमान और नसीम शाह, ये तीनों क्रिकेटर्स के इंटरव्यू कर रहे हैं वहाब रियाज, और बड़ी दिलचस्प बातें उनके साथ की। पाकिस्तान टीम जो बुरी खेल रही है उसके ऊपर क्रिकेटर्स के मन में क्या चल रहा है, वो दुनिया भर की जो क्रिकेट में बेस्ट बैटर कौन है, बेस्ट बॉलर कौन है, पाकिस्तान क्रिकेटर्स के आपस में खुशगवार जाते हैं। तीनों जो क्रिकेटर्स की बेस्ट इनिंग क्या थी, यानी 2 बल्लेबाज और 1 बॉलर, और बहुत सी खास चीज़ें थी। तकरीबन 40-45 मिनट का इंटरव्यू है वहाब रियाज साहब ने किया। बहुत कुछ खास बातें थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, 2-3 बातें उसमें खासकर एक नसीम शाह ने की, बाद में मैं आपको वो जो फैंस इंटरेस्टिंग चीज़ उस पर भी लेके जाऊँगा। एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंप्रेस की वो नसीम शाह की एक खास बात थी। उन्होंने बोला कि हमारी टीम बुरा खेल रही है और शायद आम लोगों को पता नहीं है कि जितना हमें बुरा लग रहा है इतना फैंस को बुरा नहीं लग रहा। ज़ाहिर हम खेल रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है तो हमें ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं जब टीवी पे बैठ के देखता हूँ कि कोई बात ये करता है कि खिलाड़ियों ने शेव सही नहीं की या शेव करते हैं, कोई कहता है बाल बड़े कर लिए, कोई कहता है बाल इस तरह करते हैं, बोलते हैं कि इन तनकीद से हम हर्ट तो हो सकते हैं बट हम सीख कुछ नहीं सकते। और ये वो क्रिकेटर्स बातें करते हैं जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, जिनको हम लेजेंड समझते हैं।
तो उनकी तरफ से इस तरह की बातें सुन के हम हर्ट होते हैं, तो फिर कल ये एक्सपेक्ट करें कि हम इनको दिल से रिस्पेक्ट करें तो शायद मुश्किल रहेगा। क्योंकि अगर ऐसी बात करें जिससे हम सीख सकते हैं, अगर हमें ये बताएं कि वहां पे बॉल करो या बॉल इस तरह से करो, तो हमें अच्छा भी लगेगा और हमें सीख भी मिलेगी। बट अगर बात हमारे बॉलों पे होगी, हमारी शेप पे होगी, तो फिर साफ है कि हम पर्सनल ग्रज है, ना कि टीम की परफॉर्मेंस पे बात हो रही है, ना कि हमें कुछ सिखाने के लिए बात हो रही है। सीधा है कि हमसे कोई पर्सनल रंजिश है जिसके ऊपर ये सब बातें हो रही हैं। ये नसीम शाह ने कहा, ये मुझे आई डोंट नो वो किसको इशारा करे थे, बट मैंने एक बार सुना था जियो के ऊपर सिकंदर बख्श साहब ने ये बातें की थी, पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर ने, इन्वर्टेड कॉमा। उन्होंने कहा था कि ये शेव करते हैं, ये करते हैं और ऐड करते हैं, पता नहीं क्या क्या, उन्होंने इस तरह बातें की थी। वैसे वो पता नहीं, उनको कोई पसंद नहीं है, पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर उनको पसंद नहीं है। आई डोंट नो वो खुद कितने बड़े क्रिकेटर होंगे, मैंने कभी खेलते देखा नहीं, बट ऑफकोर्स खुद बहुत बड़े क्रिकेटर होंगे, इसलिए उनको ये सब क्रिकेटर छोटे नजर आते हैं। तो खैर दोस्तों, अच्छा एक और मजे की बात, रिजवान से पूछा गया कि आपका सबसे मुश्किल बॉलर कौन सा है। मोहम्मद रिजवान से पूछा गया। रिजवान ने कहा कि जब मैं डोमेस्टिक में खेलता था ना, एहसान आदिल बड़े मुश्किल बॉलर थे। अब बहुत से लोगों को शायद उनको पता नहीं होगा, एहसान आदिल 2015 वनडे वर्ल्ड कप के अंदर टीम पाकिस्तान का हिस्सा थे। वो थे, राहत अली थे और साथ में सुहेल खान थे और वहाब रियाज थे। मैंने कहीं भी ये नहीं बोला मैं विराट कोहली से बड़ा प्लेयर हूँ भाई, वो इस जनरेशन का बेस्ट प्लेयर है। और स्टैट्स चंद एरे के थे वो मैंने शेयर किए थे कि मेरे को जो ESPN पे दिखे, और मेरे को इंग्लैंड का एक जर्नलिस्ट उन्होंने भेजे थे कि मेरी थी कोई 6.23 या ऐसी 6.85 करके, और हर छठी इनिंग मैं 100 करता हूँ वाइड बॉल क्रिकेट में, उसकी 5 के अंदर आ गई। मगर जब मैं उस टाइम था ऊपर, तो उस टाइम कुछ और था, मैं उस टाइम वर्ल्ड नंबर 1 था। ये इस चीज को मिस किया गया और गलत तरीके से बकायदा टीम नहीं है, प्रॉपर है। मगर देखें, कीचड़ में पत्थर कौन मारता है, बेवकूफ। कीचड़ से बच के जाना है। आपने कितने दिन शोर करके मुझे गंदा कर लिया, मगर देखें रियलिस्टिक चीज ये है, उस एरे में मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा विराट से मैं बड़ा हूँ भाई, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। और उस टाइम जो परसेंटेज थी, हर छठी इनिंग में मेरा 100 और उसका उससे ऊपर था। अब उसका हो गया 5.5 या 6.25 भी इनिंग। और मैं क्योंकि लास्ट ईयर से मैं नहीं खेले, मुझे खिला नहीं रहे, या जो भी पर्पस है मुझे समझ नहीं आता। 53 की एवरेज लेके मैं इस टाइम करंट वर्ल्ड नंबर 6 हूँ, जिसकी 53 की एवरेज है, और मैं घर बैठा हूँ। और पर्पसली क्यों नहीं खिला रहे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आपने पर्पसली बात की कि क्यों नहीं खिला रहे। T20 तो अभी आप खेल रहे हैं, सारे जितने भी डोमेस्टिक T20 इवेंट माशाल्लाह सब में ही आपने पहले इवेंट से लेकर अब तक जो आखिरी अली भाई परफॉर्म के लास्ट सिंगल हैंड मैंने जितवाया कराची को। अभी भी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस के ऊपर मैंने उनको बोला, और मैं लकी हूँ कि इकबाल भाई और सऊद ने मुझे परमिशन, मैंने उनसे जाकर रिक्वेस्ट की, मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा आप लाइसेंस देके भेजें, और उन्होंने बोला मर्जी आपकी। मैंने 6 ओवर में मैं टोटली आउटराइट जाऊंगा, और उन्होंने बोला सही है आपकी मर्जी। इसी तरह मैंने लास्ट ईयर इकबाल भाई और असद शफीक कप्तान थे, उनसे मांगी, उन्होंने दिया। लास्ट ईयर भी मुझसे अच्छा परफॉर्म हुआ। देखें, जब आप इस तरह का लाइसेंस लेके जाते हैं ना कि मैंने जाना है, फायर करना है, तो उसमें ये बैक फायर भी हो जाता है। जरूरी नहीं है आप हर प्लेयर हर मैच में हर प्लेयर रन नहीं करता, मगर जितना करता है ना फिर वो डैमेज करने वाले रन करता है। तो 2 मैच हमने सिंगल हैंड मैंने कर दिया, ऊपर से स्ट्रेट, जिस तरह की गीली पिचेस पे जो आप आउट हुए वो हम टीवी पे भी देख रहे थे। अगर आप उसमें कोई बात करना चाहें आपकी मर्जी, लेकिन बतौर नाजिर, बतौर एंकर, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा सा आप अनलकी रहे। नहीं, वो बहुत बड़ा ऐश था अली भाई, और मैं हैरान था कि इवन मेरे साथ नॉन स्ट्राइकर पे ताहा खड़ा हुआ था, वो भी हैरान हो, इतनी बड़ी आवाज आई। और ईद का दिन है प्यारे बच्चों, और ईद के दिन अगर ईद के शोज ना देखे जाए तो और क्या हो सकता है। बाय द वे, जो भी लोग ईद मना रहे हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद के स्पेशल मौके के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी एक ईद की वीडियो शूट कर ली। शुक्र है कि हमारी बात सुन ली गई, जिसके अंदर हम यही बोल रहे थे कि भाई ये कम से कम जो करंट प्लेयर्स हैं उनसे इस किस्म के कोई इंटरव्यूज ना कराए जाए। तो उन्होंने हमारी सुनकर वहाब रियाज को बीच में बिठा दिया, जो कि ना सिर्फ चीफ सेलेक्टर हैं, कोच हैं, मेंटोर हैं, बड़े भाई हैं, बॉस हैं, PCB चेयरमैन के बाद नंबर 2 पोजीशन के ऊपर अगर आते हैं तो वो ही हैं, मेरे भी मालिक हैं, मेरे भी ओनर हैं। कोई मेरे मालिक मकान बन जाओ दोस्त, कोई एक पोजीशन खाली हो तो वो भी मेरे दोस्त वहाब को दे दो। खैर, उनको बिठा दिया गया। अब वो रमजान शो जो है, ईद शो भी होस्ट किया करेंगे, तो अच्छी बात है। शुक्र है कि कोई करंट प्लेयर्स से जान छुड़ाकर एटलीस्ट कोई एक्स प्लेयर्स तक तो बात आ चुकी है, तो ये बात मान ली। तो ईद शो का वो प्रोग्राम था जिसके अंदर ये लोग बैठे हुए थे, नसीम भाईजान, फखर भाईजान और रिजवान भाईजान, तीनों बैठे हुए थे और ईद की मीठी मीठी अच्छी बातें कर रहे थे। अच्छे क्यूट लोग हैं, तीनों बहुत अच्छे लोग हैं। हम किसी को भी जो है वो नापसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोई तकरीबन 3-4 मिनट के बाद ही एक ऐसी बात कर दी रिजवान ने कि मैं तो लिटरली हो गया बेहोश। लोगों ने आके मुझ पर पानी डाला, मुझे वापस जगाया, तो ये मालूम हुआ कि ये वाकई बात हुई है, ये मैंने ख्वाब में नहीं देखी। वही बात जो हम कब से रो रहे हैं कि भाई इनकी अप्रोच जो है वो गलत है, वो उन्होंने बता दिया। बात कुछ इस तरह हो रही थी कि वहाब ने पूछा कि भाई आपकी जोड़ी बॉबी के साथ सबसे ज्यादा जमती है, इसकी क्या वजह है। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारी कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, हम दोनों की बहुत ही बेहतरीन किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को हम दूर दूर से पहचान जाते हैं, हमारी जो जोड़ी है उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हम दोनों जब साथ खेल रहे होते हैं, कोई पोला पोला बॉलर आ जाए ना जो बिल्कुल इजी बॉलिंग करा रही हो, तो हम उसको मारते नहीं हैं। हमने अगर उसको मारा तो कप्तान उस बॉलर को चेंज करा देगा, इसलिए हम उसको नहीं मारते हैं, एंड के लिए रख लेते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो फिर इसको मारें। ये वो पॉइंट है दोस्तों जिसके ऊपर रो रो कर हलकान हो गए हम। इसी को मेरे दोस्त पांडू ने 2 साल पहले कह दिया था कि नहायत ही टिमिड अप्रोच। मॉडर्न डे क्रिकेट में अब ये नहीं होता है, आप बॉलरों को बचा के नहीं रखते कि यार ये वाला जो है ये हल्की बॉलिंग कराते हैं, इसको अगर हमने मारा तो इसको हटा के किसी मुश्किल बॉलर को ले आएंगे। ये सेल्फिश अप्रोच होती है दोस्तों। आई एम श्योर कि वो इसलिए नहीं कर रहे होते कि भाई उनकी नीयत में कोई खोट है, बाकी नीयत में खोट नहीं है, लेकिन ये जो अप्रोच है ये ठीक अप्रोच नहीं है, मॉडर्न डे अप्रोच नहीं है। और अगर आप टॉप ऑर्डर के बैटर हैं तो फिर आप ऐसे बॉलर्स का उसी वक्त फायदा उठाते हैं, इनफैक्ट एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि तुम्हारी मजाल कैसी हुई, इतने हल्के बॉलर को मेरे सामने तुमने लाया, ताकि अगर बॉलर चेंज हो भी जाए तो आप जो मुश्किल बॉलर्स हैं उनको सी ऑफ करें, और आपके आने वाले जो हल्के बैटर्स होते हैं, स्पेशली चौथे 5वें नंबर पे जो आ रहे होते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर जिसको कहा जाता है, उनके लिए अगर वैसे ही मैच फिनिश करना आसान नहीं होता तो उन पर कम से कम प्रेशर ना हो, स्कोर जैसा भी हो, जब उनके लिए ओवर्स भी बचे हुए हों उन लोगों के जो कि स्पेयर हेड सबसे बेहतरीन बॉलर्स थे, क्योंकि सबसे हल्के बॉलर को आप लोगों ने इजीली खेल खेल के पूरा का पूरा सी ऑफ कर दिया है। एक ओवर में आपने उसको 15 रन मार दिए, वो भी शायद उसके 8वें और 9वें ओवर के अंदर मारे, उससे पहले जो 7-8 ओवर उसने निकालने थे वो निकल गए हैं, मैच आपके हाथ से निकल चुका है। उसके बाद वैसे भी जो ओवर बचे हैं उनके सबसे बेस्ट बॉलर के बचे हुए, तो ये जो अप्रोच आया है और छा गया। इंडिया का जो भी प्लेयर आता है मैं हैरान हूँ, जो भी प्लेयर जिसको भी जहाँ से भी निकाल दें आता है और छा जाता है। नया लड़का, नया टैलेंट आता है, 23 साल का लड़का, सही मजा आ रहा है इसको देखने का। बिल्कुल। और ये बात दुरुस्त है कि इसी से टैलेंट जो है ना वो राइज हो रहा है। बिल्कुल। अब देखेंगे जो भी बैट्समैन हैं या बॉलर हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि टैलेंट न्यू आ रहा है ना, यंगस्टर आ रहे हैं। लेकिन भाई इंडियन की जो टीम है वो है ही बहुत कमाल। रोहित शर्मा आप देखिए, एक ऐसा कप्तान उसको लीड कर रहा है जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप लेके जा रहा है। लेकिन उनका म्यार जो है और उनके क्रिकेट से जो लव है, मेहनत है, वो बिल्कुल वाज़ेह नजर आती है। 12 ओवरों में वो जीत रहे हैं। 2 दफा मुंबई हार चुकी है, 1 दफा जीत चुकी है। पीछे यंग टैलेंट है, वो वाकई इम्प्रूव कर रहा है। और आज अश्वानी कुमार आया, कल को कोई और आएगा, कल को कोई और आएगा, कोई और आएगा। आज 23 साल का लड़का है, कल को 20 साल का लड़का आएगा। और अगर रोहित शर्मा आता है तो आपके ज़हन में एक ही चीज़ आती है और वो जीत है। हारना तो उसने सीखा ही नहीं है बिल्कुल, किसी भी फॉर्मेट पे, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे टेस्ट चैंपियनशिप हो, कुछ भी हो, ओवरऑल बेहतरीन क्रिकेट। इतना टैलेंट मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। आईपीएल में अगर लेके आते हैं कोई नया टैलेंट तो जाहिर सी बात है एंटरटेन का होता है, ठीक है। और सेकंड ये कि ये अपना इंडियन खासकर आईपीएल में अपना न्यू टैलेंट लेके आते हैं। हमारे मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान इस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा। लीग्स भी हो रही हैं सारी, लेकिन इंडिया ओवरऑल क्रिकेट पे अब हकमरानी कर रहा है। हेलो इस्लामिक पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट नाज़िर। और बात करेंगे भाई, चाहे ईद है लेकिन जो एक्चुअल एंटरटेनमेंट नजर आ रही है वो है आईपीएल के अंदर। आईपीएल में हमें नजर आया केकेआर और एमआई का भाई नेल बाइटिंग मैच। पहले हमने देखी क्या बॉलिंग की है मुंबई इंडियंस से, एक छोटा सा लड़का आया और केकेआर की सारी टॉप ऑर्डर को उड़ाकर ले गया। उसका नाम है जी अश्वानी कुमार, 4 विकेट्स एंड सुपरबली अमेजिंग। 23 साल का बच्चा, और क्या फॉर्म थी। एंड देन जब बैटिंग पर आई है, चेस पर आई है मुंबई इंडियंस, तो जो बॉडी लैंग्वेज थी बता रही थी कि आज जीत हमारी होगी। क्या कहेंगे? देखें, आईपीएल है ही इसी सीज़न का नाम, इसी क्रिकेट का नाम कि वो प्लेयर प्रोड्यूस करता है। जिस तरह से उन्होंने आज एक नए लड़के को चांस दिया, इम्पैक्ट प्लेयर था वो, और 4 विकेटें ले गया। और दूसरा मुंबई इंडियन की जो टीम है वो है ही बहुत कमाल। रोहित शर्मा आप देखें, एक ऐसा कप्तान उसको लीड कर रहा है जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप लेके जा रहा है, जिसकी विनिंग स्ट्रीक्स चल रही हैं। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि मुंबई इंडियन हार जाएगा सिंगल हैंडेडली? आईपीएल दुनिया की बेस्ट लीग क्यों ना हो यार। हम बार बार कहते हैं पीएसएल के अंदर टैलेंट है, पीएसएल का टैलेंट ये, पीएसएल का टैलेंट वो, बातों जो कहीं रह गया, परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आती। जब इंटरनेशनल में आते तो इनसे परफॉर्म नहीं होता। एक जमाना था पीएसएल का टैलेंट परफॉर्म करता था जब 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी जीते शादाब हसन आए, लेकिन उसके बाद से कोई पीएसएल के टैलेंट ने कुछ किया नहीं। बट अगर आईपीएल को आप देखोगे, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, हर साल पिछला सीजन मुझे याद है कि मैंने कोई 15-16 प्लेयर्स गिने थे आईपीएल के अंदर जो प्रोड्यूस हुए थे। आपके पीएसएल से 1-2 मुश्किल से आते हैं, आईपीएल से 15-16 प्लेयर्स मैंने निकाले थे। इस सीजन की अगर मैं बात करूं ना तो इस सीजन के अंदर तबाही मच चुकी हुई है। मुंबई का पहला मैच होता है, विघ्नेश लड़का बच्चा जिसने कभी खेला नहीं होता, वो आता है इतने हाई लेवल के, वो परफॉर्मेंस करके जाता है, बड़े बड़े प्लेयर्स की विकेट लेके जाता है। मैं प्लेयर्स के नाम लूंगा, आप लोग मुझे गलत साबित करना अगर मैं किसी गलत प्लेयर को फेवर कर दूं।
विपराज फ्रॉम दिल्ली, कमाल प्लेयर है, ऐसा ही है। आशुतोष कमाल, मैच विनिंग, शशांक फियरलेस, सेंचुरी की परवाह नहीं करता किसी की, हार्दिक पांड्या पार्ट 2। इसी के साथ साथ विघ्नेश मुंबई का, फिर आज जो सनराइजर हैदराबाद का अनिकेत वर्मा, इसी के साथ साथ आज ही के मैच के अंदर अश्विनी कुमार, क्या बात है, अश्विनी कुमार। ये लड़का कौन है? इस लड़के ने आईपीएल के अंदर हिस्ट्री बनाई है। इंडिया का इंडियन बॉलर फर्स्ट बना जिसने डेब्यू के अंदर 4 विकेट्स लिए हैं। पहली बॉल पे अजिंक्य रहाणे को आउट किया है। 4 बॉल हल्की विकेट्स नहीं है। और इसी के साथ साथ उसने फिर जिसको कहते हैं ना एंड्रू रसल, रिंकू सिंह, इनको आउट किया है। कोई हल्का प्लेयर थोड़ी बना वो बॉलर। उसकी जिसको कहते हैं ना एक्सपीरियंस की अगर आप बात करेंगे 40 लाख में बिका था, इससे पहले उसका एक्सपीरियंस नहीं था। बात चल रही थी आईपीएल टैलेंट वर्सेस पीएसएल टैलेंट। अभी तक भी जिसको कहते हैं ना 10वां 11वां 12वां मैच है ये। 12वें मैच के अंदर तकरीबन 6 से 7 खिलाड़ी प्रोड्यूस हो चुके हुए हैं। और ये ऐसे खिलाड़ी मैं आपसे शर्तिया कहता हूँ, ये इंडिया से खेलेंगे, ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। यार अनिकेत वर्मा को आपने देखा वो क्या उसको कितना उसके लिए मेरे जैसे को पता चले ना मैंने सनराइजर हैदराबाद से खेलना है तो मैं तो मेंटली तौर पे वैसे ही परेशान हो जाऊं। मैं उनके स्टैंडर्ड पे कैसे मैच करता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल चीज ये होगी कि मैं उनके स्टैंडर्ड पे कैसे उतरूंगा। मैं कैसे ट्रेविस हेड को कंपेयर अपने साथ लेवल पे आऊंगा, मैं कैसे अभिषेक शर्मा के लेवल पे, मैं कैसे क्लासन को मैच करूंगा, कहीं मैं स्लो ना खेल दूं। उन्होंने ये मैच जीता है केकेआर को 116 पे ऑल आउट करने के बाद। देखने को जो इस मैच में जो मेन चीज देखने को मिली है वो एक यंगस्टर का टैलेंट है, जो नया प्लेयर आया है। एक अश्विनी कुमार भाई आज कमाल आया है और छा गया। इंडिया का जो भी प्लेयर आता है मैं हैरान हूँ, जो भी प्लेयर जिसको भी जहाँ से भी निकाल दें आता है और छा जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान इस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा। लीग्स भी हो रही हैं सारी, लेकिन इंडिया ओवरऑल क्रिकेट पे अब हकमरानी कर रहा है। जिस तरह से आईपीएल छा गया है, जिस तरह से बैक टू बैक उनके स्टेक्स हैं। उसके बाद मुंबई इंडियंस की आप बात करें तो आपके ज़हन में रोहित शर्मा आता है, और अगर रोहित शर्मा आता है तो आपके ज़हन में एक ही चीज़ आती है और वो जीत है। हारना तो उसने सीखा ही नहीं है बिल्कुल किसी भी फॉर्मेट पे, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे टेस्ट चैंपियनशिप हो, कुछ भी हो। ओवरऑल बेहतरीन क्रिकेट, अनप्रेडिक्टेबल, और रोहित शर्मा हैंड्स ऑफ है। मुझे ये बता दें आज जिस तरह का मैच हुआ है वाकई में एक एंटरटेनमेंट शो हमें नजर आया है। क्या कहेंगे, सुपरली हिटिंग की जरूरत नहीं थी चेज में, लेकिन स्टिल जो हिटिंग हमने देखी है रिकल्टन की तरफ से, क्या कहेंगे? देखें वो एक छोटा सा टारगेट उनके सामने आया और वो जल्दी में है फिनिश। आपको पता है एंड पे अक्सर टीमों को रन रेट का इशू आ जाता है, तो इस तरह के मैचेस एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसे जल्दी से फिनिश करें आए। और वैसे भी रोहित शर्मा की अब जो आखिरी क्रिकेट रह गई है ना, मैंने उसे स्लो खेलते देखा ही नहीं है। वो आता है, हिटिंग करता है और चला जाता है। आपकी इसी वजह से हम जलील हो रहे हैं, इसी वजह से हमारे भाई 2 साल मुझे हो गए इन वीडियोस में कहते हुए कि अब वो क्रिकेट आ चुकी है कि इसी ओवर के अंदर मैंने मैच खत्म करना है। 2 ओवर्स का मैच होता है, मोमेंटम पूरा का पूरा या इधर या उधर चला जाता है। स्पेशली T20I के अंदर तो बिल्कुल 2 ओवर्स के अंदर मैच खत्म हो जाता है या फिर बच जाता है। और हमारे दोस्त जो हैं वो इजी बॉलर को इसलिए नहीं मार रहे होते कि कहीं कप्तान इसको हटा ना दे, उसके बाद वैसे भी आउट हो जाते हैं। इजी बॉलर की भी 7 ओवर ये लोग इस चक्कर में, ये होती है दोस्त गरीब माइंडसेट होता है कि पैसे बचा के रखो, जब बुरा वक्त आएगा उसमें काम आ जाए। पूरी उम्र बचा, बुरा वक्त वही होता है जिसमें आपका इंतकाल हो जाता है। जब आप मर जाते हैं आपका जनाजा जो है वो धूमधाम से हो रहा होता है, क्योंकि आप उस जात के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे कि वो अभी अगर पैसे दे रहा है वो बाद में भी दे सकता है। अगर आप इजी बॉलर को अभी मार लेंगे ना, अगली टीम प्रेशर में आ जाएगी, तो वो जो बॉलर आएगा उनका जो बहुत स्पेयर हेड बॉलर था वो भी प्रेशर में बॉलिंग कराना शुरू हो जाएगा, उसकी बॉलिंग भी इजी होना शुरू हो जाएंगी, फील्डर्स भी कैच छोड़ना शुरू हो जाएंगे। सारी गेम ही प्रेशर की होती है। हमारे बैटर्स अब प्रेशर डाल नहीं सकते। बाबर और रिजवान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि दोनों जब साथ खेल रहे होते हैं तो ये प्रेशर नहीं डाल रहे होते दूसरी टीम के ऊपर। ये वीडियो को इनको ये दिखा दे, एक मौदबाना गुजारिश है, आप लोगों के अंदर स्किल भी है, आप लोग वाकई जो हमारे बाकी इस वक्त जितने भी नमूने बैटर्स बैठे हैं, मैं पिछली वीडियो के अंदर भी यही बात कर रहा था, उनसे बेहतर ही है ये बैटर्स, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ इनका जो माइंडसेट है, सिर्फ इनकी जो अप्रोच है, वो अब आजकल के क्रिकेट में चल नहीं सकती। आपने प्रेशर एग्जर्ट करना होता है, थोड़ा ओवर जाना पड़ता है। नो डाउट वो बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं, उनकी टीम बहुत बैलेंस है। स्टार्ट अच्छा नहीं था लेकिन अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो होपफुली शायद आगे बहुत ज़्यादा मैचेस है, 18 मैचेस है एक टीम के, तो आगे जाके शायद क्वालिफाई कर जाए। हाँ जी, नो डाउट जो अपना उनका बुमराह बॉलर है वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर जा रहा है आजकल। लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी, पांड्या की बात करूं, उसकी कैप्टनसी बहुत ख़राब जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता मुंबई इंडियंस मैच में आगे इतना चल पाएगी। अगर वो पीछे हटता है कैप्टनसी से
तो दूसरा जो उनका रोहित शर्मा है कैप्टन, वो बेहतर कैप्टनसी कर सकता है। जो भी इंडिया के बैट्समैन हैं या बॉलर हैं बहुत अच्छे ही हैं, उनकी कैटेगरी अगर देखी जाए ऑल इन वन अच्छे ही बैट्समैन हैं और अच्छे ही बॉलर हैं। बुमराह वैसे टॉप 10 के अच्छे बॉलर्स में आता है, तो उसकी बॉलिंग के ऊपर तो कोई शक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज बात करेंगे आईपीएल के मैच की, जो हमें मुंबई बैटिंग लाइन की बात करते हैं, मुंबई इंडियंस की। नो डाउट वो बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं, उनकी टीम बहुत बैलेंस है। स्टार्ट अच्छा नहीं था लेकिन अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो होपफुली शायद आगे बहुत ज़्यादा मैचेस है, 18 मैचेस है एक टीम के, तो आगे जाके शायद क्वालिफाई कर जाए, लेकिन कम्बिनेशन अच्छा है उनका। आज कॉम्बिनेशन है कि वाकई मुंबई इंडियंस का हम लोगों को अच्छा नज़र आया। अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें जो कि कप्तान नज़र आते हैं हमें मुंबई इंडियंस की, एज ए कैप्टन कैसे लग रहे हैं आपको? एज ए कैप्टन वो अच्छा परफॉर्म